ये लोकसभा चुनाव लोगों ने मुद्दों को लेकर के लड़ा। कई अहम मुद्दे लेकर के, कई विषयों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का हमेशा अर्गलान बेवजह की जो टीका टिप्पणी रहती है या आरोप रहता है, मैं आज आपके माध्यम से विषयों को मैं रखना चाहूंगी। सर्वप्रथम जो इस लोकसभा के जो सबसे अहम मुद्दे हैं, मैं उन पर पहले आना चाहूंगी, क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ वर्षों से लोगों की मांग रही है, खासकर जो वो समुदाय हैं उनकी मांग रही है कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और इसको लेकर के पूर्व में भी काफी आंदोलन लोगों ने किया है। लोगों ने भी उनके साथ लोग भी थे और लोकसभा में हमने पिछले बार भी इस बात को रखा। इस बार के मानसून सत्र में सबसे पहला विषय होगा वो यही हो भाषा को लेकर के होगा कि इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि वो भाषा की रक्षा हो सके, भाषा भाषा की रक्षा हो सके, वो भाषा भाषियों का विकास हो सके। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। इसे हम लोग मानसून सत्र में इसे सर्वप्रथम हम लोग रखेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ के लोग पड़ोसी जिले में या पड़ोसी राज्य उड़ीसा में लोग निर्भर हैं। यहाँ इतना संसाधन होते हुए भी यहाँ लोगों को वो स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है। जो हॉस्पिटल बन भी रहा है उसे हर समय रोकने का काम यहाँ के स्थानीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा लगातार किया जाता है। हम लोगों की सोच ये है क्योंकि ये मजदूरों का बेल्ट है, यहाँ सबसे ज्यादा मजदूर सिंहभूम लोकसभा में है। तो आदिपुर में ईएसआई हॉस्पिटल अभी हाल में ही हम लोगों ने उसका शिलान्यास किया 100 बेड का। हम लोग चाहते हैं कि वो अस्पताल यहाँ भी हो, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल चाईबासा जिले में भी खुले और यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के मजदूरों के परिवार को, यहाँ के मजदूरों के बच्चों को भी अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले और सुपर स्पेशलिस्ट जो सुविधाएं हैं, कि अब हम लोग देखते हैं आए दिन यहाँ पर किडनी की बात आती है, हार्ट अटैक की बहुत सारी घटनाएं हो रही है, कई कई गंभीर बीमारियां यहाँ हो रही है और यहाँ से लोग रेफर होकर बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ एक ईएसआई हॉस्पिटल की स्थापना हो, यह हम लोगों की प्राथमिकता हो। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है पलायन। आज यहाँ लाखों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, लाखों की संख्या में सिर्फ लड़के नहीं, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। कई बच्चियां यहाँ से सबसे ज्यादा पलायन कर रही है। अगर हम चकंदरपुर स्टेशन में हम जाए तो वहां हजारों हजार की संख्या में हर दिन बच्चे बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। उसमें कई लोग नाबालिग बच्चे भी हैं और इस पर हम लोगों ने कई बार यहाँ की सरकार, वर्तमान सरकार को अवगत भी कराया, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस गठबंधन की सरकार को, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की। इसलिए हम लोगों की प्राथमिकता होगी कि इस पलायन को रोके और जो बाहर जा रहे हैं बच्चे उनको रोकने का ये हम लोगों की प्राथमिकता होगी। इसके लिए जो यहाँ माइंस थे, एक समय में यहाँ 40-40 माइंस चला करते थे, उन माइंसों को पुनः उनका लीज नवीकरण करके उसको पुनः चालू कराना, ये हम लोगों की प्राथमिकता होगी। और इसको लेकर के लोग, क्योंकि पहले भी आंदोलन तो हम लोगों ने किया है, पहले भी हम लोगों ने प्रयास किए और ये हम लोगों की प्राथमिकता में रहेगी। लोकसभा में इस बात को हम लोग रखेंगे कि यहाँ माइंस खुले ताकि रोजगार सृजन हो, यहाँ के लोगों को रोजगार हो, यहाँ इकोनॉमिकल लोग डेवलप करे। और तीसरा है कि पलायन जो हो रहा है वो यहाँ के, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि माइंस से हम लोगों ने बात किया है। यहाँ और एक मुद्दा है कि आदिपुर इंडस्ट्रियल एरिया, ये इंडस्ट्रियल एरिया में भी स्मॉल स्केल जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज चलते हैं, आज वो भी सरकार की गलत नीतियों के कारण, या राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण, उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं होने के कारण कई सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आज बंद के कगार पर है। और लोग ने लगातार इस बात को रखा है कि भाई उन छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिले ताकि वहां भी रोजगार सृजन हो, वहां के लोगों को भी रोजगार मिले और वो क्षेत्र भी इकोनॉमिकल रूप से और ज्यादा मजबूत हो और ज्यादा बढ़े। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या, जिस आप लोग भी लगातार, पत्रकार बंधु भी इस बात को लगातार उठाते रहे हैं,
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, और इस बात को लेकर के हम लोगों ने लगातार बात भी रखा है कि ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आदरणीय मोदी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना था कि क्योंकि हम लोग भी माइंस एरिया में रहे हैं। सीएसआर के नाम पर कभी भी माइंस जो है वो पूरा काम नहीं करती थी। सीएसआर में 2-4 गांव को गोद ले लिया और उसी पे कभी पानी दिया तो दिया, कभी रोड बनाया तो बनाया, नहीं तो कोई काम नहीं। कहीं ना कहीं इन चीजों पर नकेल कसने के लिए और सीएसआर का पूरा फायदा लोगों को मिले, उस आसपास के लोगों को मिले, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का गठन किया गया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का सबसे ज्यादा अगर भी दुरुपयोग हुआ है इस जिले में हुआ है, और इसकी जांच भी होनी चाहिए। जिस तरह से अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिया गया, जिस तरह से जो प्रभावित एरिया था, जो सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया है जहाँ माइनिंग होती है, चाहे वो मनोहरपुर का एरिया हो, जगन्नाथपुर का एरिया हो, उन जगहों पर आज भी लोग लाल पानी पीने के लिए, आज भी उन क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, आज भी वहां सड़कों की हाल बेहाल है। तो वहां का विकास नहीं करके लोग यहाँ के माननीय सिर्फ अपना पॉकेट भरने के लिए, अपना पॉकेट गर्म करने के लिए अपने चहेते ठेकेदारों के माध्यम से इस पर लूट की। इसलिए इसका जांच होना चाहिए और इसका सही उपयोग हो। जहां इसका जरूरत है, जहां सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, 60-40 का रेशियो इसको बनाया गया। 60% उन क्षेत्रों के लिए जहां माइंस है, उन क्षेत्रों के लिए, और 40% बाकी जो सिर्फ प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि गाड़ियां चलती है, धूल उड़ता है या पानी प्रदूषित होता है, उन क्षेत्रों के लिए। लेकिन इसको जस्ट उलट करके लोगों ने रख दिया मुख्यमंत्री के दबाव में या माननीय मंत्री के दबाव में, और इसलिए इसका जांच होना चाहिए, ये निहायत आवश्यक है। और इसका सही उपयोग हो, जिसके जो माइनिंग एरिया है वहां पर इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो।